गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद, रेकी गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने अपने इस देव से हृदय की गहराई से सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें, सेल्फ हेलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर हाथ रगड़ करके अपने चेहरे पर लगाएंगे, पूरे शरीर भर में हाथ फेरेंगे, भाव करेंगे कि आप शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गई, रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। देखिए, भाव करने के लिए मैं रोज बोलता हूँ, इसलिए कि भाव करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो भी भाव करेंगे वैसी घटना आपके शरीर में घटित होनी शुरू हो जाएगी। जैसा भाव करेंगे वैसी घटना घटित होना शुरू हो जाएगी आपके शरीर में। इसलिए भाव करना जरूरी है। तो चलिए, रेकी फर्स्ट सेकंड लेवल फ्री सिखाना है। तो आज रेकी के विषय में बताता हूँ संक्षिप्त में। रेकी क्या चीज है, क्या क्या काम करती है, कैसे काम करती है। हम्म तो रेकी जैसा कि जापानी शब्द है रेकी, इसका मतलब है ब्रह्मांडी ऊर्जा। ये स्पर्श चिकित्सा है, एक प्रकार की। रेकी एक प्रकार की स्पर्श चिकित्सा है। जैसे किसी को दर्द हो रहा है, अगर आप अपने अंदर रेकी ऊर्जा जागृत किए हुए हैं, आपके हाथों में वाइब्रेशन आ रहा है, तो आप किसी के दर्द वाले स्थान पर हाथ रखेंगे, तुरंत दर्द ठीक हो जाता है। इसी तरह से कोई किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, उसकी हीलिंग की जाती है, वो प्रोसेस में बताता हूँ। रेकी शक्तिपात करने के बाद में रेकी का सिंबल बताता हूँ, तरीका बताता हूँ, जिसकी वजह से वैसा आप करेंगे तो आराम मिलेगा, तुरंत आराम मिलेगा, मिलता है। तो रेकी पहले भगवान गौतम बुद्ध जंगलों में भटका करते थे, तो उस समय जंगलों में उनके शिष्यों की दवा के लिए, अगर बीमार होते थे, चोट लगती थी, कोई समस्या पड़ती थी, तो उसके लिए जंगलों में कोई वैद्य, हकीम और डॉक्टर नहीं मिलते थे तुरंत। तो इससे बचने के लिए, कैसे ठीक हो, कैसे स्वस्थ रहें, दवाओं की जरूरत न पड़े, इस चीज के लिए उन्होंने रेकी मेडिटेशन द्वारा रेकी की खोज की। और इस पर चिकित्सा उस समय नाम दिया गया था। रेकी तो बाद में मिकाओ सुई जी नाम दिए हैं। उस समय इस पर चिकित्सा नाम से जानी जाती थी। किसी अब उनके चेले को कोई बीमारी होती थी, कोई समस्या होती थी, तो ऐसे हाथ रखते थे और वो बीमारी ठीक हो जाती, वो दर्द ठीक हो जाता था। तो वहीं से शुरू हो रहा है, वहीं से शुरुआत आ रही रेकी की। भगवान बुद्ध के बाद में विलुप्त हो गई। विलुप्त होने के बाद में कुछ काफी दिनों के बाद एक दिन मिकाओ सुई जी पहले टीचर थे अपनी क्लास में, वो क्लास ले रहे थे। किसी बच्चे ने पूछा किसी बच्चे ने पूछा कि सर जी, यीशु मसीह किसी के ऊपर हाथ रखते थे, इस तरह से दर्द वाले स्थान पर वो दर्द ठीक हो जाता था, किसी प्रकार की बीमारी होती थी, वो बीमारी भी ठीक हो जाती थी। इस तरह से ये ऐसा क्यों होता है? अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो यीशु मसीह वो मिकाओ सुई जी इस बात को सोचने लगे कि बात तो सही कह रहे हैं, लड़का सही कह रहा है, कि हमसे क्यों नहीं हो रहा है। अब उनके पास जवाब नहीं था, क्या बताएं कि क्यों नहीं हो रहा है।
तो वहीं से इनके मन में उत्सुकता हुई, उनके मन में उत्सुकता हुई कि आखिर ये कैसे होता है, क्यों होता है। इस चीज के लिए उन्होंने खोजना शुरू कर दिए, किताबों में, कापियों में। खोजते खोजते विदेशों में खोजे, यहाँ भी खोजे, इंडिया में बहुत सारी किताबें पढ़े उन्होंने, बहुत सारी किताबें खोजे। खोजते खोजते उन्होंने भगवान बुद्ध की एक कमल सूत्र नामक किताब मिली, उसमें कुछ अंश मिले। उसमें बताए गए तरीके के अनुसार वो पर्वत पर गए, वहां तपस्या करने लगे। 21 दिन के लिए तपस्या के लिए, 21 दिन तपस्या करने के लिए वो अपने मन में ठान लिए, क्योंकि वही प्रोसेस था उसका, वही तरीका था, विधि थी। तो वो वहां पर कंकड़ ले लिए 21। रोज एक एक दिन एक एक कंकड़ निकालते थे, जिससे उनको पता चलता था कि हाँ आज इतना दिन हो गया, हमको आज इतना दिन हो गया है। एक दिन हुआ एक कंकड़ निकाल दिए, दूसरे दिन हुआ दूसरा कंकड़ निकाल दिए, इसी तरह से निकालते 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 21वें दिन 21वां कंकड़ वो निकाल के रख दिए। उसी समय ऑटोमेटिक ब्रह्मांड से आकाश से बहुत तेज रोशनी उनके तरफ आई और वो बेहोश हो गए, बेहोश हो गए, गिर गए। इतने कुछ देर बाद, गिरे रहने के बाद में, बेहोश होने के बाद कुछ देर बाद उन्हें होश आया। जब होश आया तो उन्होंने अपने को बहुत एनर्जेटिक पाया, ऊर्जावान पाया। उन्होंने देखा कि हाँ ये बात तो सही है कि इतना ऊर्जा आई तो कहाँ से आई मेरे पास। जरूर मैं जिस चीज के लिए तपस्या कर रहा था वो हमारी तपस्या पूरी हो गई, मुझे सफलता मिल गई। ऐसा उनके मन में आई बात। और ऊर्जा भी भरपूर रही, क्योंकि 20-21 दिन वो व्रत रहे बिना कुछ खाए पिए। तो ऊर्जा लाश होने के बजाय उनके पास ऊर्जा बढ़ गई। वो उठे और उछलते कूदते खुशी के मारे नीचे आए। नीचे वो आए तो भोजन के लिए होटल था, होटल में वो खाना खाने के लिए बैठ गए। बोले भाई 21 दिन का व्रत करके आया हूँ, मुझे कुछ भोजन खिलाओ। तो होटल मालिक बोला भाई 21 दिन खाना नहीं खाए हो, आपको कुछ हल्का चीज खाना चाहिए जिससे वो पच जाए। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो मर्जी सो लाओ, आप लाओ। तो भाई खाना ले आने लगी उनकी लड़की। तो पेट पर हाथ रखी थी, पेट दर्द हो रहा था उसका। तो उन्हें होटल मालिक से इजाजत ली कि भाई बच्ची के पेट पर हाथ रख सकता हूँ, दर्द कर रहा है, मुझे विश्वास है कि पेट दर्द ठीक हो जाएगा। होटल मालिक ने उन्हें इजाजत दे दी कि भाई ठीक है, बच्ची आपकी है, रख सकते हो हाथ। उन्होंने हाथ रखा और वो ठीक होगा, उसका पेट ठीक हो गया। जब पेट उसका ठीक हो गया तो वो जो है, और उनको विश्वास हो गया, और उनको विश्वास हो गया। तो इस तरह से वो अपने रूम पर गए, अपने गली मोहल्ले में सबका उपचार करना शुरू किए, सब ठीक होना शुरू हुए। सब ठीक हो रहे थे, लेकिन एकाएक 1 हफ्ते बाद लगभग जो ठीक हो रहे थे वापस बीमार होने लगे। जब वापस बीमार होने लगे तो उन्होंने सोचा आखिर ये क्या बात हो गई, एक और ठीक होते थे फिर बीमार हो जाते, ऐसी क्या बात है। फिर वो मेडिटेशन में गए, फिर ध्यान किए। तो ध्यान में उनको पता चला कि जो हम ऊर्जा दे रहे हैं उनको, वो ठीक हो रहे हैं, उसके बदले वो कुछ नहीं खर्च कर रहे हैं, उसके बदले वो कुछ खर्च नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बीमारी वापस हो रही है। तब से वो आदान प्रदान का नियम अनुसार बोल दिए कि भाई कुछ न कुछ देना पड़ेगा आपको। जब मैं ठीक कर रहा हूँ आपको, उसके बदले आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। वो आदान प्रदान का नियम लगा दिए। इस हिसाब से जब वो लोग जो हीलिंग करवाते थे इनसे कुछ न कुछ देना शुरू किए, और हीलिंग करने के बाद ये ठीक होने लगे। जो ठीक होने के बाद वो दोबारा नहीं बीमार हुए, वो दोबारा बीमार नहीं हुए। तब से ये आदान प्रदान का नियम
लागू हो गया, और आदान प्रदान के नियम का पालन करने से जो हील होते थे वो ठीक होते थे हमेशा के लिए। तो वहीं से जापानीज भाषा में उन्होंने इसका नाम रेकी रखा, तभी से रेकी चली आई है। वो उशोई जी रेकी के जनक कहे जाते हैं। हालांकि रेकी तो सतयुग से ही चली आ रही, लेकिन इस युग में रेकी के जनक कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने दोबारा इसकी खोज की और दुनिया में संसार उसको दोबारा लाए। ये भी एक तरह की दवा है, इलाज का तरीका है। ये निश्चित ही 100% काम करती है, ये 100% काम करती है। तो इस तरह से ये हमारी आपकी ऊर्जा है। हमारे आपके अंदर कुछ अभ्यास बताता हूँ, कुछ तरीका, उस तरह से करके हमारे आपके अंदर ये रेकी पावर जागृत की जाती है। जागृत होने के बाद में हमारे हाथों में वाइब्रेशन आने लगता है, इंट्यूशन आने लगती है। किसी के उपचार कर सकते हैं। जब हमारे हाथों से वाइब्रेशन आती है तो ऊर्जा निकलना शुरू हो जाती है। तो कुछ सिंबल भी बताता हूँ, या वैसे भी मैं आभा मंडल साफ करना बताता हूँ। वो आभा मंडल साफ करके ही बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जो फर्स्ट लेवल में सिखाता हूँ आभा मंडल साफ करना, उससे बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सेकंड लेवल में सिंबल देना सिखाता हूँ। तो सिंबल देना सिखाता हूँ, सिंबलों से जो फर्स्ट लेवल जो हाथ से और क्लीन करके बीमारी ठीक की जाती है, ठीक होती है, वही चीज सिंबल डाल करके बीमारी ठीक होती है सेकंड लेवल में। तो फर्स्ट लेवल में उपचार करने के लिए जहाँ 1 घंटा लगता है, उस जगह सेकंड लेवल में कुछ सिंबल बता देता हूँ। सिंबल डाल करके तुरंत 5 मिनट में आराम मिलता है, सिंबल डाल करके। तो इस तरह से सेकंड लेवल में सिंबल डाल कर थर्ड लेवल में कुछ और एडवांस सिंबल दिए जाते हैं, जिससे जहाँ आधे घंटे के बजाय 15 मिनट में हील हो जाती कोई बीमारी। तो इस तरह से रेकी से बीमारियां ठीक के जाते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी तरह की कोई समस्या हो, सारी बीमारी, सारी समस्याएं इससे हल होती हैं। अब आप सब क्लास में लगे रहेंगे, धीरे धीरे आप सब खुद समझेंगे किस तरह से, कैसे कैसे किया जाता है कि सारी बीमारियां ठीक होती। किस बीमारी में कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है, कौन सा सिंबल डाला जाता है, सब कुछ मैं बताता हूँ। अब इसमें तो पहले आभा मंडल की जानकारी होनी जरूरी है। मैं ग्रुप में आभा मंडल की फोटो डाल दूंगा, क्योंकि उसी आभा मंडल पर सारा काम होता है। उसी आभा मंडल पर सारा काम होता है। जो भी बीमारी हमारे आपके अंदर आती है, पहले आभा मंडल में आती है। सूक्ष्म सूक्ष्म स्तर पर पहले आती है, उसके बाद हमारे शरीर को इफेक्ट डालती है, तब हमारी शरीर बीमार होती है। तो इस तरह से पहले आभा मंडल पर अटैक करती है बीमारियां। कोई नेगेटिव ऊर्जा हो, चाहे कोई बीमारी हो, आभा मंडल पर आती है। उसके बाद हमारे आपके शरीर में प्रवेश करती है, शरीर को डैमेज करती है, अंगों को डैमेज करती है, बीमार गिराती है। उसके बाद तो इस तरह से ये आभा मंडल पर हम काम करते हैं। आभा मंडल को कैसे शुद्ध किया जाए, कैसे इसे रोगों से मुक्त किया जाए, वो सारा तरीका बताता सिखाता हूँ। पहले आप सब आभा मंडल जानिए। जिस तरह से ऋषि मुनियों के आप सब फोटो देखे होंगे कि ऋषि मुनियों के सिर के चारों तरफ एक वलय दिखाया जाता है, एक छाया सी वलय दिखाया जाता है, वही आभा मंडल है। वही जो है आभा मंडल है, वो हमारे आपके शरीर के चारों तरफ सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। एक क्लियन फोटोग्राफी होती है, उस फोटोग्राफी से अगर फोटो ली जाए तो हमारा आपका आभा मंडल उसमें साफ दिखता है। इनके चारों तरफ कितने लेयर, कौन कौन से कलर में है, सब उससे दिखता है। तो अब हम यहाँ आभा मंडल चेक करना बताते हैं, महसूस करना बताते हैं
कि कैसे आभा मंडल चेक किया जाता है, कैसे पता चलता है कि हमारा आपका आभा मंडल है, ये सब कुछ मैं बताता सिखाता हूँ। तो आभा मंडल की फोटो मैं डाल दूंगा ग्रुप में, वो सब जरूर देखेंगे, और देख करके आप उसको कुछ पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, आप समझ जाएंगे आभा मंडल क्या है। और आभा मंडल हर एक चीज का होता है, चाहे हमारी आपकी शरीर हो, चाहे किसी पशु किसी पक्षी की, चाहे किसी लिविंग नॉन लिविंग, सबका आभा मंडल होता है। तीसरा आभा मंडल फोटो डाल दूंगा, कल से आभा मंडल कैसे साफ किया जाए और ये बताऊंगा। परसों आभा मंडल शुद्ध करके फिर सिंबल से कैसे उपचार किया जाता है, सारा चीज आप सबको बताऊंगा। रोज क्लास में बने रहेंगे, सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी, सब आप समझ जाओगे, सब कुछ बताता रहता हूँ। ये 5 दिन रेकी फर्स्ट सेकंड लेवल के विषय में बताने के बाद में बाकी दिनों में मैं मेडिटेशन कराता हूँ, और तरह तरह के सारी चीजें मैं बताता रहता हूँ, जो कि रेकी का बेस होता है, जिसका पालन करके कुछ खाने पीने के तरीके बताऊंगा, कुछ मेडिटेशन बताऊंगा, आभा मंडल शुद्ध करना बताऊंगा, कैसे क्लीन करके हर एक चीज, हर बीमारी ठीक की जाती है, हटाई जाती है। धीरे धीरे लगे रहेंगे तो पूरे महीने भर आपके साथ मैं लगा रहता हूँ, निःशुल्क फ्री सिखाता रहता हूँ। 5 दिन रेकी के विषय में बताता हूँ, उसके बाद मैं बेस तैयार करवाता हूँ रेकी का, जिसके आधार पर आप पूरे महीने लगे रहेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो आप भी जुड़ करके अपनी बीमारियों अपनी समस्याओं को दूर करें। साथ में कोई भी किसी प्रकार से परेशान है, चाहे शारीरिक मानसिक आर्थिक किसी तरह की उसको समस्या है, उसको जोड़िए हमारी क्लास में, वो तुरंत ठीक होना शुरू हो जाएगा। कुछ बताऊंगा तरीके, उस तरह से करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, और भोजन का कुछ तरीका बदलवा करके स्वास्थ्य पूरी तरह से सही कर दिया जाएगा, सही हो जाएंगे। कल आगे इसको बताऊंगा, आप सब लगे रहें, और जो पुराने भाई बहन हैं वो मेडिटेशन करते रहें। जो चीज़ समझ में न आए, हमसे 10 बजे से 5 बजे के बीच में कभी भी फोन करके आप सब पूछ सकते हैं, मैं हमेशा बताने के लिए तैयार रहता हूँ।